Time for me is a very perpetual phenomena created by nature which has a lot of space into it. It is very well merged with space. If the time is correct, the mind works according to the time. There should be harmony between time and the mind, human mind. काम बहुत मज़ा आया, मतलब सररियलिस्टिक काम है, बहुत अच्छा है कि आजकल बहुत कम काम ऐसे होता है जो कि थोड़ा रियलिस्टिक फॉर्म को तोड़ मोड़ करके बनाना। और संजीव ने उसमें थोड़ा मिल गया, मिलजुल के उसको तैयार किया। और उसका मेरे को अच्छा लगा उसका टेक्निक जैसे यूज कर रहे हैं ना, कि एक फॉर्म को डेवलप करने के लिए लेयर बाय लेयर, जो पोर्ट्रेट मैंने भी देखा उसमें जो लेयर है ना, वो मज़ा आता है, वो डेप्थ तक जाता है, उसको फील भी करता है और उसमें वो खुद भी मर्ज हो जाता है। मुझे ऐसा लगता है कि जटिलता की तरफ कोई आर्टिस्ट अपने आप तो नहीं जाता। जैसे मैं विलिंगली नहीं गया जटिलता की तरफ, लेकिन कभी कभी सामने कुछ ऐसी सिचुएशन, कुछ ऐसी इमेजरीज होती हैं जो माइंड में अपने आप बिल्ड होती है, और वो मे भी हो सकता है बहुत टाइम लगे उसको बिल्ड होने में। वो मेच्योर होते होते काफ़ी महीने, कई साल लग जाते हैं। तो जैसे जैसे वो मेच्योर होती है, कभी कभी बहुत जटिल फॉर्म में होती है, बहुत ज़्यादा ऊहा-पोह, बहुत ज़्यादा इनर स्ट्रगल की वजह से वो जटिल फॉर्म ले लेती है। तो लेकिन आर्टिस्ट का काम ये है कि जितना सिंप्लीफाई करके पॉसिबल उस जटिल इमेज को अपने इमोशन के साथ एक्सप्रेस करना, क्योंकि उसमें क्या होता है कि जितना सिंप्लीफाई करेंगे उतना ही बेहतर एक्सप्रेशन होगा, उतना ही स्ट्रॉन्ग एक्सप्रेशन होगा, और वो जल्दी कम्युनिकेट कर सकेगा। अदरवाइज़ बहुत ज़्यादा जटिल जैसे हो जाते हैं, कभी कभी कोई बहुत सुररियलिस्टिक इमेजरीज है, अति यथार्थवाद से जुड़ी हुई, तो उसमें क्या होगा कि लोग कनेक्ट करना मुश्किल हो जाता है उनके लिए, क्योंकि उस तरह के मेटाफर सिर्फ आर्टिस्ट ही यूज़ कर सकता है। हो सकता है कि वो मेटाफर का कॉम्बिनेशन, जैसे टू ऑब्जेक्ट्स को मिला के एक मेटाफर क्रिएट किया, कंबाइंड मेटाफर, तो वो कंबाइंड मेटाफर जो होता है वो आर्टिस्ट के माइंड की क्रिएशन होती है, तो उसको उस चीज़ को कभी कभी एक्सप्लेन करना पड़ता है। अदरवाइज रेस्ट ऑफ द फॉर्म्स कभी कभी बहुत एपरेंट होते हैं, तो उसको जो है वो बहुत एपरेंट, बहुत ऑब्वियस फॉर्म्स जो होते हैं वो काफ़ी अच्छे से कम्युनिकेट कर देते हैं। और अगर आप चाह करके, जानबूझ करके उसको कॉम्प्लिकेट करने की कोशिश करते हैं, जैसे बहुत सारे आर्टिस्ट हैं जो करते हैं, तो मैं मतलब उस तरह के एक्सप्रेशन में बहुत ज़्यादा बिलीव नहीं करता जो कॉमन मैन तक पहुंच ना सके। तो मेरी पूरी कोशिश ये होती है कि जितना जस्टिफाइड, रिजनेबल सिंप्लीफिकेशन हो सके मेरी इमेजेस में, मेरी जो प्रोसेस की वो क्रिएटिव प्रोसेस की प्रक्रिया है उसमें, वो जो क्रिएटिव प्रोसेस है वो जितना सिंप्लीफाई हो सके उतना मैं करने की कोशिश करता हूँ। तो दिस इज़ द ओनली थिंग। एंड हाँ, ये कॉम्पोजिशन है, कॉम्पोजिशन एग्जैक्टली मेरा रियलिटी को अगर लोग लिटरल फॉर्म में देखना चाहते हैं तो उससे मेरा वर्क बहुत ज़्यादा भिन्न है, बहुत डिफरेंट है। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि रियलिटी को मैं कोशिश करता हूँ कि जितना पॉसिबल हो सके उतना ही वो उस रियलिटी को मीन्स
अनरियल वर्ल्ड, इमेजिनेशन एंड रियलिटी बोथ टुगेदर, उन दोनों के बीच में एक अच्छा ब्रिज बनाने की कोशिश करता हूँ जिससे क्रिएटिविटी और ज़्यादा उभर करके सामने आए। वो लगा उसमें गांधी है, मदर टेरेसा है एक साइड में, मतलब बहुत सुररियलिस्टिक वर्क है वो। अच्छा अच्छा, तो ऑल इंडियन इमेजेस जो है उसमें। अरे गुड गुड, अच्छा लगता है ना। बहुत से ऐसे लोग हैं कि तो पेंटिंग ऐसे उसकी अपनी मार्केट है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि आर्टिस्ट लोग जो है इस तरह से इसकी इस मार्केट के उसमें द्वंद्व में पड़ना चाहिए। अपना काम करो, गैलरी को अपना वर्क करने दो, आप अपना माइंड फ्री रखो, तो वो ज्यादा सही तरीका है। गैलरीज बनी है वर्क बेचने के लिए, तो वो उनका काम है, दे नो बिजनेस, वो मार्केट अच्छे से समझते हैं, जिसकी समझ अपने को नहीं है। मैं सिर्फ पेंट कर सकता हूँ। हाँ, ये बात सच है कि कुछ आर्टिस्ट भी ऐसे हैं जो बनिया ज्यादा है और पेंटर आर्टिस्ट कम, तो उनके लिए सही है। वो लोग भी आए थे यहाँ, हमसे पूछ के गए कि भाई कितना बेचे हो, ऐसे। अभी बताओ क्या उनको जवाब दो।